प्यारा रमजान में एक बार फिर खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम अम्मारा, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं आज। फिर आप डब्बे उठा के ले आएंगे यार, ये डब्बे ना मुझे एंजाइटी होना शुरू हो जाती है इन डब्बों से। डालडा किचन मास्टर में खुशामदीद। शहजाद शेख हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। शेफ समिया अपना काम शाम निपटा के फौरन बैठ जाती हैं ताकि वो हमारी गपशप सुन सकें, विच इज ग्रेट। आप भी जल्दी जल्दी किचन में अपना काम कंप्लीट किया करें। हम क्योंकि डालडा किचन मास्टर आपके सामने लेकर आ गए हैं, और आज क्या होने जा रहा है? बस आज भी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। टॉप 5 कंटेस्टेंट्स हमें मिल चुके हैं, आज मिल जाएंगे। अच्छा ओके ठीक है। आज जिया है और रमशा है। ठीक है, आज फाइनली हमें अपना 5th कंटेस्टेंट मिल जाएगा। और फिर क्या होगा आज का भी बताइए और आगे भी बताइए जी। खैर उसके बाद फिर राउंड 3 शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसमें बहुत ही डिफरेंट टास्क हैं, इनके लिए ट्विस्ट हैं और ऐसे धमाके हैं कि अब बिल्कुल गेम पलटने वाली है। बिल्कुल पलट जाएगी गेम। और मैं सच बोल रही हूँ मैं कि इनको भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। किसी को भी नहीं पता, तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे भी डरा रही है। मैं इनसे बार बार पूछती हूँ कि क्या टास्क रखे हैं, क्या है, तो मैं सिर्फ धमाका करूंगी। मैं जी शेफ ये क्या गेम चली, कोई मुझे ही बताए। मैं आपको बताती हूँ। डालडा किचन मास्टर है हमारी खवातीन के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट। हमने किए इसके ऑडिशंस, वहां से हमने 20 खवातीन को किया सिलेक्ट। फिर 20 खवातीन में से रोजाना 2 का हुआ आपस में मुकाबला, और हमने बेहतर डिश बनाने वाली में से किए 10 सेलेक्ट। फिर 10 में से आ जाएंगे आज हमारे पास 5 कंटेस्टेंट। फिर 5 तो फिर एक वो ऑड इवन आउट होता है ना, तो फिर हम उसमें से एक की वाइल्ड एंट्री करवाएंगे। तो ये विनर प्राइज उनका रखा हुआ है जी। तो जो विन करेंगे उनको मिलेगा राबिया अनम सैलून की तरफ से। बेस्ट ऑफ लक। राबिया अनम सैलून की तरफ से 1 लाख रुपीस कैश, ईदी और बहुत सारे दीगर इनामात। तो इसलिए क्योंकि बहुत है इनामात, थोड़ा है कंपटीशन भी टफ। रोजे में वैसे तो सहूलत होती है कि यार नमक कम ज्यादा, चीनी कम ज्यादा हो गई तो माफी है। यहाँ कोई माफी शाफी नहीं करती हमारा, बड़ी सब किस्म की जज है। छोड़ती चाहे नमक कम हो, मैं उस पर भी नहीं छोड़ती, ज्यादा हो बिल्कुल नहीं छोड़ती। तो हमारी जो आज की कंटेस्टेंट्स हैं, आइए उनका सफर ऑडिशन से लेकर आज तक का आपको दिखाते हैं, और फिर पूछते हैं शेफ अम्मारा से आज का टास्क होते हैं बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज भी होती हैं, इन्फ्यूजन्स होते हैं कि भाई ड्यूरिंग कुकिंग शो पे बोलते हैं आप भी पाइनएप्पल ऐड करें, और वो बंदा देख रहा है कि मेरा तो खाना पूरा। हम चले गए, दिखा रहे हैं? नहीं दिखा रहे। हम समय की बातें सुना रहे हैं। क्या बात है, हमने दिखाना है सफर या नहीं दिखाना? चले बताएं, बीच में पाइनएप्पल डाल दीजिए। हमारे पास सरप्राइज वाइल्ड कार्ड एंट्री। So the wild card entry is रमशा जुनैद। आप दोनों ने जो यमन की डिश बनानी है, ठीक है, तो ये कोर इंग्रेडिएंट है, इसमें से चुन लें कि आप लोग क्या इस्तेमाल करें। ओवरऑल दोनों की परफॉर्मेंस ठीक है। देखा जाए तो रमशा आप आगे बढ़ेंगी। क्या बात है रमशा, कांग्रेचुलेशंस, आप जा रही हैं आगे। हमारी 9th कंटेस्टेंट। 35 मिनट का वक्त शुरू हुआ चाहता है अब। आपने जो कबाब बनाया आउटस्टैंडिंग, मेरा दिल खुश हो गया। पहली दफा मुझे मजा आया है, सीरियसली। मतलब आज मैंने रोजा खोला है और मैंने कबाब खा के मुझे मजा आ गया आज। क्या बात है जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको जिया। और मुझे पूछने की भी जरूरत है, ऑफ कोर्स यू आर द 10th फाइनलिस्ट। तो जी जिया और रमशा जो है, आज इन दोनों का मुकाबला होने जा रहा है। शेफ अम्मारा है गुस्से में। शेफ अम्मारा क्या हुआ? ये शेफ समिया ना बहुत इशारे दे रही होती है, इनकी बड़ी कोशिश होती है कि मैं हेल्प कर दूं किसी तरह से इनकी कंटेस्टेंट की। उस पे मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैं कहती हूँ आप खड़ी हो जाए, मैं इनको हटा देती हूँ, आप पका ले आके फिर, और 1 लाख का इनाम जीत ले आप। इनको ये है कि मैं जीत लूं कैश, मेरे पास आ जाए। अभी से बता रही हूँ पूरे पास। इस औरत ने कमीशन सेट किया होगा तुम जीती तो 30 मेरे 70 तुम्हारे। मैंने जो है ना लाख रुपए 20-20 करके देने राबिया अनम सैलून की तरफ से, ताकि शेफ समिया का कमीशन ना जाए इनको। हंस रही है। जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करती है ताकि यहाँ से बैठ के मैं इशारेबाजियां करूं और लोगों को बताऊं कि तुमने ये करना है और ये करना है। मैंने एहसन खान के साथ ट्रांसमिशन किया, जितनी वो चीटिंग करता था ट्रांसमिशन में, अपने आप को क्विज में जितवाने के लिए वो लोगों को इशारे करता था अपने बंदों। तुम एहसन खान के आदी भी नहीं हो चीटिंग में। और शेफ हमारा सारा गुस्सा मुझ पे निकालती है। आप क्यों खड़ी हो जाती है हेल्प करने? बेचारों की ऐसी खौफ शक्लें होती है।
अल्लाह हौला वला कुव्वत, तुम तो ब्रिटिश एशियन एक्टर भी नहीं हो, वो तो है, उसकी तो चीटिंग मान भी सकता है। अच्छा जी बताएं, ये डब्बे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो ये है मिस्ट्री बॉक्स और इसमें खैर कुछ है आप दोनों के लिए। बहुत शुक्रिया। और आप लोग खुद ही उठाएं और देखें कि क्या धमाका होता है। आओ भाई इसमें। बिस्मिल्लाह। आ जाएं जी। जिया एंड रमशा एंड जिया, चलें जी। आपने जौन सा मिस्ट्री बॉक्स आपको चाहिए आप आपको देख ये लें। चाहिए, आपको वो चाहिए, आपका अपना फैसला है, कोई प्रेशराइज तो नहीं किया कि चलो उठाएं भाई। चलें उठाएं इसको, वही उठाएं। ओ इतना बड़े बॉक्स के अंदर से निकला क्या? अच्छा जी, अच्छा। दो इंग्रेडिएंट्स हैं दोनों के पास, और ये क्या है इंग्रेडिएंट्स? रमशा के लिए है ये दही है और ये अजवाइन। अजवाइन। बड़ा स्ट्रॉन्ग। और यहाँ के पे लिए? जिया के लिए है कॉर्नफ्लावर और बेकिंग सोडा। ओ और आज मैं बताऊंगी कि आप लोगों ने क्या बनाना है। वैसे रोज इनकी मर्जी होती है मीठा नमकीन जो बनाएं, लेकिन आप इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए मीठा बनाएंगी जिया। दोनों इंग्रेडिएंट्स यूज होंगी उसमें, और मैं पूछूंगी कहाँ की हैं आपने, और आप इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके आप कोई सेवरी कोई नमकीन डिश बनाएंगी, लेकिन दोनों को आपने इस्तेमाल करना है। जो भी आप बनाएं ये मर्जी आप दोनों की है। एक और ठीक है? इंग्रेडिएंट है जिसका इस्तेमाल इस कॉन्टेस्ट में बहुत जरूरी है, और जब वो इस्तेमाल नहीं करते कंटेस्टेंट तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं। गेस करें क्या? डालडा। दिमाग। डालडा। मेरा किचन सेगमेंट गया। नहीं भाई, डालडा ना यूज था। डालडा तो है ही, क्योंकि और कोई ऑयल बनास्पति हमने रखा नहीं, तो वो तो है। लेकिन अगर दिमाग एक वो मेन इंग्रेडिएंट है जो आपने यूज नहीं किया, तो एलिमिनेट होने से आपको कोई नहीं बचा सकता। अच्छा जी, तो ये अपने इंग्रेडिएंट्स उठाइए। आप अपने 30 मिनट है ingredients आपके उठाइए। पास आज की रेसिपी शुरू करने के लिए। कश्यप वो बॉक्स उठा लो बेटा। 30 मिनट का वक्त है आपके लिए आज की इंग्रेडिएंट यूज करते हुए रेसिपी स्टार्ट करने के लिए। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ इस कुर्सी को साइड पे करते हुए कि जब आप किचन में काम करना शुरू करते हैं तो जिया क्या करते हैं? हाथ भी धोते हैं, लेकिन बर्तन भी तो धोते हैं यार। वो जब गंदे बर्तन धोलेंगे तो हाथ खुद धुल जाएंगे। ठीक है, तो हाथ किससे धोने हैं वो हम आपको बता देते हैं। बर्तन धोने होते हैं लेमन मैक्स से, क्योंकि है ये सबसे बेहतरीन ब्रांड डिश वॉशिंग के लिए। और आजकल लेमन मैक्स की जानिब से विमेन कैंपेन चलाई जा रही है उन खवातीन को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जो बगैर किसी सिले के कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, दिन भर काम करती हैं, सहरी बनाती हैं, अफ्तारी बनाती हैं, अपने घर वालों को खुश रखती हैं। तो अगर आप भी समझते हैं कि कोई ऐसी खातून है जिसको आप नॉमिनेट करना चाहते हैं लेमन मैक्स की विमेन कैंपेन के लिए, तो इनके इंस्टाग्राम पेज पर जाइए, इनके फेसबुक पेज पर जाइए और जाकर उस खातून को कीजिए नॉमिनेट, वोट कीजिए और उनको दुनिया के सामने लेकर आइए। बहुत सारे अच्छे तहाइफ इन्हें मिलेंगे। बिस्मिल्लाह कीजिए, 30 मिनट का वक्त शुरू होता है अब जो हमारा 30 मिनट का वक्त है, जिसमें मैं पूछूंगी आपसे बहुत सारे और सवालात। मुझे बताइए शहजाद कि अब नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आपको कैसे लगता है इनकी एंट्री? और पाकिस्तान अभी कितना पीछे है इसमें? हम पड़ोसी मुल्क को देखते हैं, रोजाना कुछ नया आ रहा होता है, नया बन रहा होता है। हम पीछे नहीं है, बस हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ। ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स इतने अरसे से है, बाकी सारी जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं देयर। पाकिस्तान ने अभी इनिशिएटिव लिया है, अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की बात चल रही है दैट गोना लॉन्च इन पाकिस्तान। उसमें हमारा लोकल कंटेंट एंड देन इंटरनेशनल कंटेंट बोथ मिक्स्ड होगा। दैट्स अ ग्रेट थिंग। ऑब्वियसली हमारे पास जो इस तरह के अदाकार है ना, मैं समझता हूँ दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द वेरी वेरी फाइनेस्ट एंड द बेस्ट यू कैन एक्चुअली गेट इन द फील्ड। इनको बॉलीवुड ले जाएं, इनको बॉलीवुड ले जाएं, इनको किसी भी आप सिनेमा में डाल दें, दीज एक्टर्स आर गोरिल्लाज। क्योंकि हमने मुश्किल हालात में काम देखिए ना, हम दिन में अगर 10 से 12 सीन शूट करते हैं प्रॉपर, और हर सीन की सिचुएशन डिफरेंट होती है। इट्स अ ह्यूज टास्क। और इतने अच्छे एक्टर्स हैं यहाँ पे, बस हमारे पास प्लेटफॉर्म की कमी है। और जो अभी हमें चांस मिल रहा है, और हमारे 2-4 एक्टर्स ऐसे हैं जो अभी बॉलीवुड का काम कर रहे हैं, सो दैट इज रियली गुड माशाल्लाह। दिस इज ओपनिंग डोर्स फॉर पाकिस्तानी एक्टर्स, दैट्स अ ह्यूज थिंग। तो बस यही है कि हमारे पास टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा टैलेंट है, सिर्फ प्लेटफॉर्म्स की कमी है, और वो अब आना शुरू हो गए। आई थिंक विद इन अ ईयर यू सी पाकिस्तानी टैलेंट इंशाल्लाह। और अब नेटफ्लिक्स की पहली मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो सीरीज है वो भी एक्सेप्ट हो गई और उससे काम शुरू हो गया। दैट्स व्हाट आई हर्ड। मुझे शहजाद ये बताएं, जब आप इस फील्ड में आए, जो आपके सीनियर्स थे और जिनसे जो आपके रिश्तेदार नहीं हैं, मतलब दूसरे लोग जो सीनियर्स हैं, वर दे वेलकमिंग
या उन्होंने कहा यार इसको नहीं ज्यादा काम सिखाना या बताना या टिप्स देनी, सजेशंस देनी, और वर दे लाइक कि नहीं तुम्हें ये भी बताएंगे ये भी सिखाएंगे? क्या था उस वक्त, किस तरह से सिचुएशन? सीखने का जो तरीका है ना वो आपके ऊपर है, एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो सीखने के मूड में है कि नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपके साथ सीनियर्स बैठे हुए हैं, आप उनसे तमीज़ से बात करें, उनसे पूछें कि उनका सफ़र कैसा गुजरा, फिर उनसे पूछें कि यार मुझे कोई टिप्स बताएं, कोई ट्रिक्स बताएं, तो वो एक तरीका होता है सीनियर्स की तरह यू नो उनसे बात करने का, उनको इन कॉन्वर्जेशन लेने का। फिर वो क्योंकि एक्चुअली मोस्ट ऑफ द सीनियर्स क्या समझते हैं कि यार ये जो नए बच्चे हैं ना ये हैं फारिग, इनको ना काम आता है ना इनको तमीज़ है, और जो कि है जो है भी आई थिंक हम नहीं देते इतनी रिस्पेक्ट अपने सीनियर्स को, हमें देनी चाहिए ताकि हम उनको इतना कंफर्टेबल फील कराएं कि नहीं यार हम आप इधर ही हैं, आपसे ही सीखने आए हैं। तो और कभी कभार मूडी भी होते हैं बहुत, मैं नहीं आ रहा या मैं नहीं आ रही। अच्छा, ये सीनियर ज्यादा मूडी हैं, जो यंगस्टर्स आ गए और नाम जल्दी बन गया वो ज्यादा मूडी हो जाते हैं? एक सीनियर्स की कम्युनिटी है, एक जैसी कम्युनिटी है, तो मैं तो इधर ही हूँ। तो वो है, आप उसका साथ देंगे। अच्छा साथ, इन एक्ट्रेसेस के नाम सुनकर आपके जहन में पहली चीज क्या आती है? सज्जल अली, वन ऑफ द फाइनेस्ट। कुबरा खान, ग्रेट एक्टर एंड ग्रेट फैन। यमुना जैदी, फैंटास्टिक एक्टर। ओहो, किंजा हाशमी, सुपर्ब, आई हैव जस्ट रिसेंटली वर्कड विद हर। ओह जबरदस्त। उशना शाह, she's really good. अलिफ अल्लाह इंसान में हमने काम किया था। Yes. She was fantastic. ओहो जबरदस्त। साथ कोई ऐसी एक्ट्रेस है जिसके साथ काम करना आपका, you want to work with her, आपको लगता हो यार मेरी केमिस्ट्री इसका बहुत अच्छी रहेगी और आप चाहते हैं अभी तक काम नहीं कर सके उनके साथ? I think मैंने ओ अच्छा, क्या हुआ? उनकी उंगली कट गई है। फर्स्ट एड अगर आ जाए इस्माइल, फर्स्ट एड ज्यादा लगी है चोट? ये भी होता है, ओहो, ये भी जा रहा है होने। अच्छा थोड़ी देर रुक जाओ, अगर होता है किचन में जब काम कर रहे होते हैं सारी चीजें होती हैं, 10 दफा मेरी भी उंगली कटी है। फर्स्ट एड फौरी तौर पर लेकर आएंगे और जो भी मामला है इनका, बट अभी बेहतर है, थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं हुई है। ज्यादा कट लगा है, डीप कट था, ठीक है चलो ओके। इनका ख्याल रखें, मुझे लग नहीं रहा कि उनको अभी फिक्र है कि यार, क्योंकि यही तो जज्बा है, यही पैशन है हमारे कंटेस्टेंट्स का। उंगली कट गई, खैर काम करें, अम्मी की उंगली कट जाती थी तो शहजाद वो तो रुकती नहीं थी ना, वो कहती थी बस जल्दी काम हो जाए उसके बाद देखूंगी। बर्फ के पानी में हाथ लगा दिया और सही होने की। अक्सर ये रमजान के अंदर जब पालक के पकौड़े बनाते हैं तो पालक अपना पानी जब छोड़ता है तो अक्सर वो एकदम बाउंस करता है, लोगों की इंजरीज होती हैं। तो मुझे याद है मैं ऐसी 6-7 साल की थी, मेरी अम्मी पालक के पकौड़े बनाई थी जो पूरे पालक के पत्ते के बनते हैं, वो पूरा उचट के उनके गाल पे चिपक गया था। और मुझे आज भी याद है, ये मैं तो बहुत पालक के पकौड़े बनाती हूं। वो जिस जब पानी, लोग अक्सर क्या करते हैं पानी ड्राई करके नहीं बनाते ना, क्योंकि पालक में पालक को भिगोने के बाद उसको निकाल के मैं तो टिश्यू पर रखती हूं। बिल्कुल एग्जैक्टली, जब पानी सूख जाता है फिर उसके बाद फिर बनता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में उसका पानी नहीं निकालते और वो उसी पे निकालते हैं और तेल में जाते वो जब उचटता है। तो मुझे आज भी याद है कि मेरी अम्मी जिस तरीके से रो रही थी और उन्होंने उस तकलीफ में अफ्तारी बनाई, और मेरी दादी ने फिर बाद में उनके पूरा वो करा, फिर पापा उनको लेकर गए थे। तो ये छोटे छोटे या बड़े बड़े इंसिडेंट होते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी सेफ्टी रखनी चाहिए। बिल्कुल, अपना ख्याल लाजमी है, जरूरी। मुझे आप बताएं, आप किचन में कितना इन्वॉल्व रहते हैं? खाना वाना बना रहे होते हैं कभी? बस शूट से आता हूँ, क्या पका है फौरन घुस जाता हूँ, देखा हाँ क्या बना है क्या नहीं बना है। ये वो खाना वाना बनाने का इतना शौक नहीं है, बाबा को बहुत शौक है खाना बनाने का। तो जब वो बना रहे होते हैं तो थोड़ी देर उनके साथ खड़ा हो जाता हूँ कि अच्छा ये इंग्रेडिएंट कौन सा डल रहा है, ये क्या है, ये क्या है। फिर कहते हैं ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है। मैंने कौन सा जाके बाहर रेस्टोरेंट खोलना है भाई? मेरी सीक्रेट रेसिपी होती है भाई, सीक्रेट रेसिपी होती है जो वो बताते ही नहीं किसी को। तो हम कहते हैं हम नहीं बना रहे, आप बनाए, बस पूछ रहे हैं इसमें क्या क्या डालने। नहीं 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 नहीं, तो कहते हैं आप लोग बैठ जाओ, हम लोग खाना बनाते हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं करते, बट ही मेक्स रियली गुड फूड। आई हैव हर्ड, और वो मुझे खुद कह चुके हैं कि राबिया तुम मेरे हाथ का खाना, आप उनको बुलाएं इधर शो पे और उनसे बनवाएं। शो पर आए थे हमारे और उन्होंने प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो कुछ बनाने के लिए आऊंगा। उस दिन तो वो सर तैयारी नहीं थी ना। एक मेंटल प्रिपरेशन कितनी जरूरी होती है हमारा खाने के लिए। अगर आप तैयार ना और आपको कह दिया जाए कि जिस तरह बाबा को बहुत शौक है खाना बनाने का। मेरे साथ राबिया ये हो चुका है क्योंकि मैं गुजर चुकी हूँ इस सफर से। और जब मैं जाती थी, अच्छा मैं आपके लिए बताऊं कि हमारा इज द फर्स्ट मास्टर शेफ पाकिस्तान विनर, और एक्चुअली मैं गुजर चुकी हूँ और ये पूरी मेरे 6 महीने का सफर था लंबा जिससे मैं गुजरी।
और फिर ये एक टाइटल मैंने अपने नाम किया। तो एंड टाइम पे मुझे नहीं पता होता था कि क्या चीज सामने आएगी, क्या टास्क, क्या ट्विस्ट आएंगे। और उस टाइम लेकिन जो चीज निकलती थी ना अंदर से, जो एक हम भी प्रेशर में आके जो बनाते थे, हम खुद हैरान हो जाते थे। तो ये 6 महीने का सफर था आपका? ये 6 महीने तो का ये सफर 6 महीने आपकी जिंदगी में कितने इम्पोर्टेंट है? बहुत ज्यादा। इसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं बदल गई बिल्कुल। मैंने ये देखा कि मैं कौन हूँ, खुद को पहचाना, खुद को जाना मैंने। आपको प्रेशर में काम करना था, आपको समझ नहीं आता था कैसे बनाऊं कैसे बनाऊं, क्योंकि मैं भी देख रहा था कि अभी आपने इनको मीठे का टास्क दिया, उनको नमकीन का टास्क दिया, और आपने 2 दफा क्लियरली बोला कि दोनों इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने हैं और रोजाना। फिर आप मुझे बताएंगे कि आपने क्या इतने खतरनाक इंग्रेडिएंट्स भाई। दोनों को कहती हैं कि आपने ये रेसिपी बनानी, आपने ये, जब वो हाफ वे थ्रू होती है रेसिपी में तो उनको चेंज कर देती हैं कि अब तुम उसकी रेसिपी कंप्लीट करो और तुम उसकी रेसिपी कंप्लीट करो। तो बहुत होता है। और ऐसा भी होता है कि भाई उसका जो कोर इंग्रेडिएंट है, जो आपको लगता है वो निकाल लें आप, या आप उसका निकाल लें। कॉलर हमारे साथ हैं सोफिया रेहान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक सोफिया, आप कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, और मैं आपका प्रोग्राम रोजाना देखती हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। और मेरी फैमिली भी आपकी फैन है। बहुत शुक्रिया। सबको जी, बहुत जी। सारा प्यार, सबको बहुत सारा प्यार और सलाम सबके लिए। जी जी वालेकुम सलाम। और मुझे शहजाद शेख से बात करवाई जी मेरी थी। सुन रहे हैं? अस्सलाम कीजिए वालेकुम, बात। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है, वालेकुम सलाम। जी मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाए आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र करम। शर्मा रही है ना जबकि आवाज से फील हो रहा है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और आपके फादर की तो बहुत ही ज्यादा। थैंक यू। आपकी सिस्टर के सब ड्रामे, मैं आपके फादर के और मूवीज बहुत और शुक्रिया आपके आपका, ड्रामे थैंक मुझे यू। बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। और बस आपसे मिलना है मुझे। अरे बस, तो आप किसी दिन मैं दोबारा इधर शो पे आ जाऊंगा अब्बा आप के भी आ साथ, जाइएगा। उनको बोलूंगा खाना बनाएं और फिर मैं आपसे मिलूंगा। भाई आज शहजाद को देख के कंटेस्टेंट की उंगलियां कट रही हैं। तुम क्या कर रही हो यार? तुम्हें भी अगर हमने इस टास्क पे लगा दिया तो मसला हो जाएगा। सोफिया करवाते हैं तुम्हारी मुलाकात किसी दिन, सरप्राइज मुलाकात शहजाद थैंक यू से। सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि अगर आप यंगस्टर्स को, वो लोग जो एक्टिंग में आना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि यार फंस तो नहीं जाएंगे। अच्छा, एक्टिंग में आने का वजह भी मोस्टली आजकल यंगस्टर्स की है कि जी शोहरत मिले, फेम मिले, नाम बड़ा हो जाए, बट उसके बाय प्रोडक्ट्स जितने उनको वो भूल जाते हैं। तो व्हाट डू यू वांट टू टेल देम? क्या टिप देंगे? The core ingredient for acting is the craft itself. तो पहले तो आपको उसके क्राफ्ट के साथ पैशन होना चाहिए ना कि यार मुझे एक्टिंग कितनी पसंद है, इसका क्राफ्ट इतना पसंद है, तो मैं क्या चाहती हूँ, क्या चाहता हूँ। शुड आई डू थिएटर, शुड आई डू टीवी, शुड आई डू फिल्म्स। बहुत सारे लड़के लड़कियां मुझे मिलते हैं, कहते हैं हमें बहुत शौक है एक्टिंग का और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन हमें पता नहीं क्या करना है। मैं कहता हूँ फिर आपको बिल्कुल शौक नहीं है एक्टिंग का, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है, कहाँ जाना है। अगर आपको शौक है तो आप देखते हैं कि यार कौन कौन से प्रोडक्शन हाउसेज हैं, कहाँ जाना है, मैंने कैसे करना है, कैसे सबमिट करना है। तो एक एक्टर की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है कि वो प्रोडक्शन हाउसेज ढूंढे और जाके अपने पोर्टफोलियो ड्रॉप ऑफ करे। ठीक है। तो इट्स अ ग्रेट थिंग। अभी कितने सारे चैनल्स खुल गए, इतने सारे ड्रामे बन रहे हैं, इतनी सारी फिल्में बन रही हैं हमारे पास। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द यंगस्टर्स टू कम इन। लुक्स कितना मैटर करती हैं? चलें, अगर हम एक्ट्रेस की बात करें वो साइड पे रखते हैं, अगर एक्ट्रेस की बात करें, अगर लड़के आपको देख रहे हैं इस वक्त, एक एक्टर के लिए लुक्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं या लुक्स? आप बताएं। लुक्स मेरा ख्याल से इतना ज्यादा मैटर नहीं करती, और अब तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। यू नो, सिनेमा भी चेंज हो गया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी चेंज हो गए हैं। सच फाइन एक्टर्स हु नॉट गुड लुकिंग एट ऑल, बट दे आर ह्यूज, दे आर मैसिव। तो हाँ, अपनी फिजिक पे जरूर काम करें। यू शुड लुक गुड, यू शुड लुक फिट, यू शुड स्पीक वेल। बाकी लुक्स पढ़ाई कितनी जरूरी है शहजाद? मैं देखती हूँ बहुत सारे पहले जमाने में अगर हम देखें, इतने ज्यादा इंजीनियर्स या डॉक्टर्स या इस तरह की नहीं आते थे हमारे पास। अब मॉडलिंग में भी आ रही हैं लड़कियां जो कि काफी पढ़ चुकी हैं, डिग्रीज अलग चीजों में, बट पैशन था तो यहाँ भी आ गई। फिर एक्टिंग में हम देखें कि बड़ा अचानक ही रुझान आया कि बहुत हाईली एजुकेटेड लोग एक्टिंग में आ गए। तो ये रुझान अक्सर तब्दील बिकॉज ऑफ द क्राफ्ट। Yes. बिकॉज ऑफ द क्राफ्ट। देखिए, हर किसी के अंदर कोई ना कोई आर्ट जैसी चीज मौजूद हो जाती है। यू नो, कुकिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, यू नो, पेंटिंग इज आर्ट, सो एक्टिंग इज ऑल्सो आर्ट। जब ऑब्वियसली हमारा मीडियम इतना बड़ा हुआ तो जिन लोगों में शौक था, और कहते हैं ना यार वो कीड़ा होता है एक्टिंग का, तो वो बाहर निकालने के लिए दे हैव कम टू जॉइन
dramas, they've come to बिल्कुल join ऐसा ही है, films, हाँ। and they're such उन्होंने PhDs की हुई हैं लोगों ने, मास्टर्स किए हुए हैं, but they're here to work. तो काम करना तो कहीं भी आसान नहीं होता ना. बिल्कुल सही है, काम कोई भी आसान नहीं होता। और आजकल जो कुछ चल रहा है, सब कहते हैं जी जरूर पूछा करें। मेरे पास इतने मैसेजेस आए, ब्रेक में मैं खास तौर पर मैसेजेस पढ़ रही थी और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल था कि शहजाद किस पार्टी को सपोर्ट करें जो पॉलिटिकल सर्कस चल रहा है उसमें। क्या है कोई पॉलिटिकल ओपिनियन, या आप कहते हैं यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट है and I support इमरान खान. ओए होए 15वां रोजा है, आई थिंक 15th पर्सनालिटी जो कि इमरान खान को सपोर्ट करे। Wow. क्या वजह है Wow. शहजाद? लोग पूछते हैं कि एक्टर्स, ये एक्टर फ्रेटर्निटी जो है ये इतना ज्यादा खान साहब को क्यों सपोर्ट करती है? रीजन अगर आप सबकी आवाज Change, I think change is a huge, it's a big change and हम देखते आए हैं obviously he's a phenomenal personality and जो पार्टी का जो कोर है, जो चीजें हैं, जिन चीजों पे वो काम कर रहे हैं, देयर सच नाइस थिंग्स एंड ऑब्वियसली आपको पता है कि यार ये बंदा ईमानदार है और इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं. अच्छा, मुझे ये बताइए एक और सवाल जो सबसे ज्यादा आया कि शहजाद से पूछे कि किन चीजों की वजह से वो कोई ड्रामा चूज करते हैं, मतलब क्या चीजें जो आप चेक करते हैं पहले, फिर कहते हैं अच्छा आई वांट टू डू दिस प्रोजेक्ट? द स्टोरी, द कंटेंट, Okay. द कंटेंट कि वो किस तरह का है और फिर उसमें आपका कैरेक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है. Do you take a brief Shahzad of the story or do you read it? Yes. No, we take a brief first Okay. and then you read it and then you note down the questions कि यार अच्छा मेरे ये सवाल हैं स्टोरी के बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में. Then you go to the production house, फिर डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से आपकी मीटिंग होती है, फिर वो आपको एक्सप्लेन करते हैं, आप उनको अपना फीडबैक देते हैं कि यार ये मैं चीजें ऐड करना चाह रहा हूँ. अच्छा, और ये फीडबैक एक्टर का माना जाता है? हाँ, अगर ऑब्वियसली अच्छा। कैरेक्टर से रिलेटेड हो तो वो बिना जाता है और मेरे ख्याल से बिल्कुल इसी तरह ही होना चाहिए कि कैरेक्टर को एक एक्टर को अपने कैरेक्टर की फीडबैक जरूर देनी चाहिए. क्या राइटर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है और एक्टर कितना ज्यादा देखता है कि यार राइटर कौन है? दिस इज अ ह्यूज कंबाइंड एफर्ट ऑफ एवरीवन कि किसका लिखा गया है, कौन उसको डायरेक्ट करेगा, उसमें एक्टर कौन है, उसमें आपका को एक्टर कौन है, फिर वो कैसे एडिट होगा, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं. अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब भी ड्रामा ऑफर हो रहा होता है, क्या आप खुश होते हैं जो आजकल के ड्रामास बन रहे हैं मोस्टली, और काफी अरसा अब तो हो गया है, कोई जुल्म दिखा रहे हैं जी औरत पर, बड़ा दुखी है, मर्द जो है या तो वो बहुत गुस्से वाला है या वो बहुत ही प्यार करने वाला है? ऑलमोस्ट कंटेंट जो है ना आपका एक जैसा ही है ऑलमोस्ट. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि एक हवा चलती है और एक अलग तरीके का ड्रामा आता है. yes. जैसे रिसेंटली हमने एक परिजात देखा है, मदली अकबर ने कितनी अच्छी एक्टिंग की है. सो हम इस तरह से इन ड्रामों से हम सीख सकते हैं कि यार हम ऑडियंस को अगर चेंज दिखाएं तो वो देखेगी और पसंद करेगी उसको. अच्छा, परिजात पर शहजाद, बिकॉज मैं बहुत कम ड्रामे देखती हूँ, मैंने परिजात प्रॉपर्ली फॉलो किया, मैंने देखा, मैंने बहुत सारी ट्वीट्स की कि यार दिस इज अनएक्सपेक्टेडली गुड. लोग लिखते हैं पेड ट्वीट्स, मैंने कहा खुदा की कसम पेड नहीं, रियली लाइक द अगर आप उसको देखें इट इज सो सिंपल, लेकिन Also. उस पे बजट बहुत लगा शहजाद. उस ड्रामे पे बहुत बड़ी प्रोडक्शन थी, सब कुछ, हर चीज, ठीक props भी है. तो दिखाए, आप घर भी. दो नॉर्मल ड्रामे से बना से अच्छा आप एक अच्छा ड्रामा बना. हाँ, तो लेकिन वो चला भी. तो ये खौफ किसको है? क्या खौफ है कि यार ऐसे ड्रामे? अब ये मैं अंदर की बातें तो नहीं बता अंदर की सकता बात ना यार, आपको. यही तो हम पूछना चाहते हैं. अंदर की बात पूछूंगी कि कौन है जो औरतों को रुला रहा है और मियाँ जो है वो चांटे लगा रहा है बीवी को, ये कौन करवा रहा है? मैं पूछूंगी ब्रेक में, आपको नहीं बता रहे. हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे. डालडा किचन मास्टर चल रहा है और शहजाद शेख हमारे साथ मौजूद है. मजेदार गपशप हो रही है. इनसे इनकी बहन के बारे में पूछेंगे, वो तो बहुत प्यारी बातें करके गई थी, तो इनसे भी पूछेंगे कि बहन भाई का रिश्ता कैसा है. एक ब्रेक के बाद. एक मेरा है रहमत पे दावा नहीं, शाह के सारे उम्मत पे लाखों सलाम. मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम. उन पर लाखों करोड़ों दुरूद ओ सलाम, उन पर लाखों
की रहमत मोहम्मद का नाम है मेरे मोहम्मद का नाम मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। मेरे मोहम्मद का नाम तो सबसे मीठा है और इतना मीठा है मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, जो आकाए दो जहां हैं, जिनकी वजह से कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं। इतना मीठा है उनका नाम कि हमारी जिंदगियां बेहतर हो जाती हैं बस उनका नाम लेने से। एक सबसे मुख्तसर जो दुरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उम्मत को इस दुरूद पढ़ने का एक बार भी उसकी फजीलत और उसके सवाब का अंदाजा हो जाए तो कहते हैं कि कोई अपने मुंह से कोई गलत लफ्ज ना निकाले, किसी के लिए दिल में कीना ना रखे, बुग़्ज़ ना रखे, किसी की बुराई इस जुबान से ना करे, अगर उसे ये पता चल जाए कि सिर्फ ये पढ़ने से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दर्जात आपके बढ़ जाते हैं, कितनी आपको नेकियां मिलती हैं और कितना सवाब होता है और घर में कितनी बरकतें आती हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है और मैं अपने तमाम नाज़रीन को कहती हूँ कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, जब भी दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआएं करें, तो मुझे, मेरे पूरे मोहल्ले को, मेरे मेहमानों को, इनके घर वालों को, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। क्या मालूम किसकी दुआ कब लग जाए। नूर ऑर्केस्ट्रा ने खूबसूरत कलाम पेश किया, आपका बहुत शुक्रिया। और आप देख रहे हैं, आइए हम किचन की जाने बढ़ते हैं। लेकिन शहजाद, कितना खूबसूरत हो जाता है शाम के वक्त यहाँ का मौसम। बहुत, ये मैं यही देख रहा था अभी इस वक्त कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, और फुल हवाएं शवाएं भी चल रही हैं, तो मजा आ रहा है। जबरदस्त हो जाता है भाई यहाँ का माहौल, क्योंकि ये है एक्सप्रेस मोहल्ला और एक्सप्रेस मोहल्ले में बहुत प्यारी प्यारी चीजें हो रही होती हैं। बस एक चीज जो थोड़ी कम प्यारी वो है यहाँ पर भागना दौड़ना। शेफ सामिया के किचन में हम आ गए हैं और शहजाद को भी लेकर आ गए। इनके अब्बा तो बनाते हैं जबरदस्त खाना, क्या ये भी उतना अच्छा? ये देखिए, उन लोगों में से जो किचन के बाहर रुक जाते हैं वहां से अंदर आऊं क्या? अंदर आ जाए। मैं देख रहा था कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, बहुत कुछ है भाई हमारे पास। दुकान है, पूरी दुकान है। आपका सबक सुनाने का टाइम शुरू होता है अब। और मुझे मिलेगा 1 लाख रुपए किस्तों में। 1-1 रुपया तुम्हें हम हर ट्रांसमिशन में बैंक ट्रांसफर कर दिया करेंगे। उसमें भी टैक्स कट जाएगा। टैक्स कटेगा, 30 पैसे टैक्स कट जाएगा, बाकी जो बचेंगे बहन हम तुम्हें देते। ठीक है। आज हमने बनाया है मैक्रोनी चिकन समोसा। पिज्जा बोलने लगी थी ना? पिज्जा, हाँ। अभी तुम 1 रुपया दूं मैं? बिल्कुल, वो भी नहीं दूंगी। अच्छा, हम लोगों ने आज बनाया समोसा, जिसके अंदर फिलिंग की है मैक्रोनीज और वेजिटेबल्स की। नॉर्मल आपने मांडा पट्टी लेनी है, उसके अंदर आपने जो स्टफिंग करनी है, चिकन की मैरिनेशन के लिए आपने करना है बोनलेस चिकन लें या कोई भी लेफ्ट ओवर चिकन ले लें या कीमा ले लें, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ब्लू बैंड के अंदर हल्का सा उसको सौते करेंगे, उसके अंदर ब्लैक पेपर, रेड क्रश चिली, रेड चिली पाउडर, सोया सॉस, चिली सॉस, विनीगर और नमक, ये आप शामिल करके उसको पकाएं। इतना पकाएं कि गोश्त गल जाए। इतना पकाएं जितना मैं पकाती हूँ सबको रोज। और लोग मुझे भी पकाते हैं, ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं। उसके बाद अच्छा, वो डायरेक्टर कह रहे हैं आप माथा पट्टी का क्या कह रही थी? माथा पट्टी नहीं, मांडा पट्टी। यार क्या हो गया ताबिश, माथा पट्टी कहाँ से यार समोसों में यूज हो सकती है? तुम्हें अपनी दुल्हन याद आ रही है तो तुम बताओ माथा पट्टी से। अच्छा, उसके बाद आपने उसमें बॉइल्ड मैक्रोनीज ऐड करनी है। अगर आपके बच्चों को इसमें, क्योंकि डिफरेंट शेप्स भी मिलते हैं, अगर आपके पास जो भी शेप अवेलेबल हो आप वो शेप को बॉईल करें, उस पर शामिल करें। वेजीज आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। मैंने इसके अंदर मटर, गाजर, गोभी, शिमला मिर्च और खीरा कह रही हूँ, इसके अंदर शिमला मिर्च, गाजर, खीरा, बेबी कॉर्न्स इस्तेमाल किए हैं। फिर खीरा बोला बेबी कॉर्न्स और मिक्स भूल गई थी। बेबी कॉर्न्स ब्रेक पर गए तो पांडा मार्ट बेबी कॉर्न्स और लेकर आया, फिर हमने वो भी डाले। एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर हमने एक सॉस बनाई थी मेयो, उसके अंदर ऑलपर्स मिल्क, ऑलपर्स की क्रीम ऐड की, और आपके पास कोई भी गार्लिक सॉस हो वो ऐड करें और मिक्स करने के बाद उसको स्टफ करके आप डालडा कुकिंग ऑयल में करेंगे फ्राई। ये है ब्लू बैंड केक, जो मैं ये बता रही थी कि बिल्कुल सादा है। ये आप चाय के साथ इसको अफ्तारी के बाद ऐसे लोग करते थे कि हल्की सी मंचिंग करने के लिए कि चाय के साथ कुछ हो तो ये मैं ले जाता हूँ साथ में। आप लेकर हाँ बिल्कुल लेके जाएं। ले जाए आपका हुआ, लीजिए। तुम्हें दूसरा देंगे यार। इसमें आपने क्या करना है, 200 ग्राम्स आपने ब्लू बैंड लेना है, इसके अंदर आइसिंग शुगर 200 ग्राम्स लेनी है, 2 अदद अंडे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। फिर आप इसमें मैदा ऐड करेंगे 150 ग्राम्स, वनीला एसेंस
और बेकिंग पाउडर। उसके बाद मिक्स करने के बाद आप उसको प्री हीटेड ओवन में रखेंगे और नॉर्मल टी केक आपका तैयार है, जो है ब्लू बैंड केक। अच्छा, ये नॉर्मल है? नॉर्मल, इसमें फ्रॉस्टिंग कुछ नहीं है, कोई फ्रूट्स नहीं है, कोई मार्बल नहीं है, कोई चिट, बिल्कुल सादा टी केक है। ठीक है, सादा खुशबू केक है। सादा खुशबू केक है। लेकिन ये ब्लू बैंड से बनता है तो ये बहुत अच्छा केक है। कुछ खबरदार अगर किसी ने कुछ बोला, बहुत अच्छा केक बनाती हैं और समिया जो है वो जबरदस्त केक्स बनाती हैं। मेरे कभी बच्चों की बर्थडे हो या भाई के बेटे की बेटी की, तो ये बना के भेजती हैं। वो खतरनाक वाले नहीं, उनके पास चीजें वीजें जी कैसल्स बने होते हैं, तो उस तरह के केक्स बनाती हैं, है नाम ना? भी ले ले। क्या है? हेजल्स। या प्रमोशन भी कर देते हैं, हेजल्स बाय शेफ समिया। समिया। तो अगर आपको अपने बच्चे की बर्थडे है, आपकी शादी है, उसकी सालगिरह है या कुछ भी नहीं है, वैसे ही केक खाने का दिल चाह रहा है, तो हेजल से केक ऑर्डर करें। इनको जो लाख रुपए के पीछे पड़ी हुई है डालडा किचन मास्टर के, इनको यार ऑर्डर देके वो पैसे पहुंचाओ ताकि हमारे कंटेस्टेंट्स को चीटिंग ना कराएं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ईद पे भी आप लोग ले सकते हैं, आपको 20% डिस्काउंट इस शो से। आप ऑर्डर करना चाहते हैं अभी से कि सिर्फ अभी से? अभी से ना? ईद की जो प्री ऑर्डर्स नहीं, हैं। अभी से कर। God pre-orders because you know we get sold out in all Here and there. इस ट्रांसमिशन में एहसन खान नहीं है, लेकिन एहसन खान है क्योंकि क्या बात यहाँ पर वो टाइम आउट करते हैं क्या ना बात यार, है, हाँ। तो वो सीन से आउट नहीं हो रहे टाइम आउट की वजह से, तो इसलिए ही इज हियर एंड देयर एज वेल। ठीक है, yeah. तो बहुत शुक्रिया शहजाद, वाज लवली मीटिंग यू, thank you for having लाइक me. इट वाज लवली मीटिंग योर इतना अच्छा सेट, आप इतनी Thank अच्छी you. होस्ट, यहाँ पे सारे इतने अच्छे यार, लोग, ये जो आपने एक बात फ्री का पूछी की थी केक, ना, और इसको मुझे free का क्या केक, चाहिए? जो होस्ट वाली बात थी इसको जरा एलैबोरेट करके अच्छा। तारीफ कर दे। आपका कैमरा है वो और आप मुझे बता मैंने रहे बोला भी नहीं। No, she's a fantastic host, बहुत आला, बहुत मुझे रिसेप्शन दिया इन्होंने, मुझे आई भी नहीं वहाँ तक लेने की, मुझे बोला गया था कि वहाँ तक आएंगी आप। यही से आ जाए जुगाड़। आए शहजाद आ जाए जल्दी शादी। मैंने देखा इतनी नाइस चिकनी गाड़ी आई है, तो मैं तो आ रही थी भाग के, तो मैंने कहा अच्छा इसी में है वो अच्छे वाले। बड़ा अक्सर जो है यहीं की गाड़ियों में हम गेस्ट को घुमा के ले आते हैं। जब बात मुझे अच्छी गाड़ी दिखी तो मुझे यकीन हो गया कि भाई अच्छा वाला गेस्ट आया, और इसमें से शहजाद बरामद हुए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो, मजा आया, पता नहीं लगा घंटा कितना यार गया। ऐसे। तो मैं तो कहता हूँ कि मुझे बाबा और मोमल को एक और दफा आना चाहिए जरा, ईद के शो में बुलाते हैं इंशाल्लाह यार। कुछ करते हैं आपको दोबारा। पता है ईद का जबरदस्त शो होने वाला है, हम बड़ी तैयारी कर रहे हैं ईद पर, इंशाल्लाह वो शो इंशाल्लाह, देखेंगे इंशाल्लाह। और हम कोशिश करते हैं कि शहजाद और मोमल को उस शो में भी बुला लें ताकि जरा हम खुलकर गपशप कर सकें। एंड मोमल आई लव यू। ओहो जबरदस्त जी। अच्छा बहुत शुक्रिया आपका शहजाद, आपको हम लेकर जाते हैं, मैं आपको छोड़ने जरूर जाऊंगी, गाड़ी लेने नहीं आई तो। नहीं, अभी मैं नमाज पढ़ के जाऊंगा। ठीक है, नमाज पढ़ के जाएंगे। और अब मेरे जो नाज़रीन है, आप सब जानते हैं मुल्क के मारूफ आलिम दीन है मौलाना तारिक जमील साहब, उनके बयान का एक हिस्सा आप हमारी इस ट्रांसमिशन से मुलाहिजा करते हैं। आइए आपको उसी जानिब लिए चलते हैं। वेलकम बैक। प्यारा रमजान में एक बार फिर खुश आमदीद। डालडा किचन मास्टर के आखिरी मराहिल है, डिश आउट हो गई है दोनों रेसिपीज, मीठा भी बना है और तीखा भी बना है, और ये वो टास्क था जो आज शेफ अम्मारा ने दिया हमारे दोनों कंटेस्टेंट। टाइम हुआ मुकम्मल और क्या जबरदस्त प्लेटिंग है यार, वेरी गुड जिया, थैंक यू सो मच। लवली। क्या बनाया है आपने? मैंने चॉकलेट केक विद फ्रेंच क्रीम, ओके, चॉकलेट और केक विद फ्रेंच क्रीम, एंड चॉकलेट डेकोरेशन। ओके, और ये चॉकलेट है पूरा ऑल एडिबल? जबरदस्त। आप बताइए क्या बनाया है आज? मैंने पितोड़ की सब्जी बनाई, राजस्थान की। किसकी सब्जी बहुत- बनाई है? पितोड़। ये बेसन से बनती है अच्छा, ओके, और राजस्थान में बहुत ज्यादा खाई जाती है। अच्छा, तो राजस्थानी कुजीन बनाइए, ये इधर With और rice and उधर, pickle. इट इज गोइंग हियर एंड देयर। अच्छा जी, शेफ अम्मारा आपके पास आ जाते हैं, बताइए एग्जीक्यूशन, अपीयरेंस एंड टेस्ट, व्हाट डू यू थिंक, आज किसको कितने मार्क्स देंगी? टेस्ट के ऊपर तो हम जाएंगे जब हम अफ्तार टेबल पर पहुंचेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन और अपीयरेंस में व्हाट आर योर कमेंट्स? ओवरऑल एग्जीक्यूशन का इन्होंने अच्छा किया, थोड़ा बहुत, क्योंकि जब हम मीठे की बात करते हैं डिजर्ट में थोड़ा मैसअप ज्यादा हो रहा होता है, हाँ, ठीक लेकिन है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वाइंड अप कर लिया उसको Okay. एट द एंड। और जो रमशा है इनका भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने एग्जीक्यूशन की है अपनी। जहाँ तक अपीयरेंस की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रमशा की प्लेट है इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट हो सकती है। थी। और जहाँ तक ज़िया की बात है तो ओवरऑल इस टाइम इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लग रही है, फाइन डाइनिंग क्वालिटी जो प्रेजेंटेशन होती है वो लग रही है। मतलब ये वाकई ऐसा लग रहा है कि किसी आप बहुत अच्छे प्लेस गए हैं और वहां पर आपने ये ऑर्डर किया है। और टेस्ट का फिर उधर ही पता चलेगा स्टार्ट। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन पर बात हुई, अपीयरेंस
अपीयरेंस पर आप इस वक्त खुद भी देख भी सकते हैं और मार्क्स भी दे सकते हैं। आज का जो टास्क था वो बहुत क्लियर था कि एक ने जो है नमकीन डिश बनानी थी और एक जो है वो मीठे की तरफ जा रहे थे, और आपने 2 इंग्रेडिएंट्स दिए थे, कोर इंग्रेडिएंट्स। क्या इन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो इंग्रेडिएंट्स? और आपको मैंने दही था एक, और दूसरा आपका अजवाइन था, तो आपने कहाँ इस्तेमाल किया? जो दही थी वो मेरी जो ग्रेवी थी उसमें भी यूज़ हुआ है, और जो मैंने ये पितोड़ बनाए हैं बेसन के उसके साथ भी यूज़ किया। ठीक है। और जो आपने अजवाइन दी थी उसको मैंने अपनी ग्रेवी में यूज़ किया और ऊपर से थोड़े तड़के में स्प्रिंकल भी किया। ठीक है। और आपका कॉर्नफ्लावर था और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैंने स्पंज केक बनाने में यूज़ करा था, और कॉर्न स्टार्च मैंने बेसिकली फ्रेंच क्रीम बनती है, उसके अंदर कॉर्न स्टार्च मैंने डाल के उसको ठीक किया। गुड डिसीजन दोनों का। सम्या, आप क्या कहेंगे अपीयरेंस पर दोनों की? क्योंकि इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं अपीयरेंस जो डिश की है वो किस तरह से सर्व किया गया है। घर में बैठी औरतें सीखती भी हैं इससे बहुत कुछ। तो व्हाट डू यू वांट टू से? जहाँ तक जिया की बात है, इट्स अ परफेक्ट प्लेटिंग। इसमें एक चीज़ की कमी है, अगर वो भी हो जाती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि वो मुझे नज़र नहीं आ रही। और मैं उस वक्त बताऊंगी कि वो क्या चीज़ की कमी थी, क्योंकि अभी बता दूंगी तो अभी थोड़ा सा टाइम है। और जहाँ तक अपीयरेंस पर तो आप बता सकते हैं, अपीयरेंस परफेक्ट प्लेटिंग परफेक्ट है, लेकिन एक चीज़ की इसमें कमी है, और शेफ हमारा को जब पता चलेगा तो कहेंगे एग्जैक्टली। और क्योंकि ये जिस तरीके का जो प्रेजेंटेशन दिया, क्योंकि आई एम अ बेकर, तो इसकी जब राउंड प्लेटिंग होती है तो इसके साथ जो है वो डिफरेंट सर्विंग्स भी होती हैं इसको मेल्ट करने के लिए। डायरेक्टली कॉक नहीं किया जाता इसको। अच्छा, आप बताइए। और दूसरी जहाँ तक बात है ये नमकीन की, जिसकी प्रेजेंटेशन इट्स ओके, ये और बेहतर हो सकती थी, क्योंकि इस सिचुएशन पर जो हमारा डायमंड शेप काटा है ना पतोड़ का, ये पतोड़ का जो काटा है, ये घर में तो ठीक है, लेकिन जब हम सर्व करते हैं फॉर द कंपटीशन इसका साइज बड़ा रखते हैं ताकि ये बैलेंस फॉर्म में आ जाए। ओ, इधर उधर ना जाए। एग्जैक्टली। ठीक है, अपनी डिशेस उठाइए क्योंकि हम बढ़ रहे हैं अफ्तार की टेबल की जानिब। और समिया, यू नो व्हाट टू डू। समिया भूल जाती हैं कि समिया ने भी आज खाना बनाया है। केक मुझे देते हैं, मैं केक कैरी करके ले जाऊंगी। और हमारे साथ जो है वो आज 2 प्यारे बच्चे होंगे जिनकी होगी रोजा कुशाई। आइए, ये वक्त होता है जब घरों में दुआएं की जा रही होती हैं, खवातीन तैयारी कर रही होती हैं अफ्तारी की। जब भी आप दुआ करें हमें याद रखा करें दुआ में, और मुल्क के लिए, मुल्क के पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ किया करें। ये वतन है तो हम हैं, इसकी वजह से ही हम हैं। आज़ाद मुमलिकत में पैदा होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है, क्योंकि मैंने सोचा था जब हम यहाँ आएंगे अफ्तार की टेबल पर, ये वो वक्त होता है जब बहुत सारी ऐसी दुआएं होती हैं जो आप करते हैं। फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, हमारे नाजरीन कुछ उससे वाकिफ़ होंगे और कुछ नहीं। मस्जिद अक्सा पर जो जुल्म ढाए जाते हैं, जो वहाँ के लोगों पर, जो इबादत गुजारों पर जुल्म ढाए जाते हैं, तमाम ही मुसलमान उनसे वाकिफ़ हैं, और हर रमज़ान में फ़लस्तीन पर यह जुल्म ढाया जा रहा होता है। आइए सब मिलकर दुआ करें कि फ़लस्तीन के जो लोग हैं, मुसलमान हैं, जो वहाँ इबादत करना चाहते हैं। आप खुद सोचिए कि जब हम उठते हैं बगैर किसी डर खौफ कर जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, सुकून से घर वापस आते हैं, हमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होता, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। तो आप सिर्फ इमेजिन करें कि आपको नमाज पढ़नी हो, आप मस्जिद तक जाना चाहें, लेकिन दुश्मन आपको मस्जिद तक ना पहुंचने दे। वो कैफियत क्या होगी, वो कर्ब कितना होगा, वो दुख कितना होगा, और आप किस गम से गुजर रहे होंगे। ये लड़ाई है वहाँ पर जो जारी और सारी है। मिलकर तमाम लोग जो आज दुआ के लिए हाथ बुलंद करें। अफ्तार टेबल्स पर मेरी उन तमाम बहनों भाइयों से, बुजुर्गों से, माओं से दरख्वास्त है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। 2 बहुत प्यारी बच्चियां हैं जिनकी हो रही है रोज़ा कुशाई। माइक उठाइए, नाम बताइए। रुबाब। रुबाब। और आप? उम्मे अबीहा। उम्मे अबीहा। रुबाब, रोज़ा लग रहा है? कितना? बहुत लग रहा है। चलो कोई तो आया बच्चा जिसने कहा बहुत। क्या खाना और पीना है सबसे पहले? जो हो वो खा लूंगी सुकून से, कोई टेंशन नहीं है। उम्मे अबीहा, आपको क्या खाना है भाई? जो हो भाई। कल जो भी था, आज जो हो गया है। ठीक है, तो जो भी और जो होगा, ये बच्चे सुकून से खा लेते हैं। बहुत प्यारे बच्चे हैं, और चूंकि ये बच्चे बहुत प्यारे हैं, इनको हम दे रहे हैं कोलगेट के तहाइफ, क्योंकि कोलगेट बनाता है हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग, और दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग, इसलिए कोलगेट का इस्तेमाल सब बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब मामा पापा के साथ जाएं ग्रोसरी करने तो कोलगेट ज़रूर है। जान तुम्हें नहीं, अभी तुम कोलगेट यूज़ करोगी तो फिर तुम्हें जान आ जाएगी। और साथ में एक नया गिफ्ट है हमारे इन बच्चों के लिए। पिज़्ज़ा मैक्स के फ्री पिज़्ज़ा वाउचर्स हैं। ये सो एक्साइटिंग। पिज़्ज़ा खाना है अगर, तो अम्मा अब्बा को लेकर जाओ पिज़्ज़ा मैक्स, और इस वाउचर से जो मैंने आपको दिया, आपको मिलेगा फ्री पिज़्ज़ा।
पिज्जा पसंद है? वाह, खुशी देखे यार बच्चों की। थैंक यू पिज्जा मैक्स और वो तमाम ब्रांड्स जो यहाँ पर हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए, हमारे जो यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं, जो मेहमान आते हैं, उनके लिए ढेरों तोहफे भिजवाते हैं। अगर ये स्पॉन्सर्स ना हो तो ये ट्रांसमिशन बहुत अधूरी होगी। तो सबसे बड़ा थैंक यू इन स्पॉन्सर्स के लिए जो हमारी अफ्तारी को बेहतरीन बनाते हैं, हमारे अफ्तारी को अच्छा बनाते हैं। और आप सब जानते हैं कि जब अफ्तारी की टेबल पर हम आ जाते हैं तो हमारे पास कौन आता है? हमारे पास आता है फूड पांडा अफ्तारी लेकर, और फूड पांडा वाले अफ्तारी लेकर आ रहे हैं। मुझे नजर आ रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रही। आगे फूड पांडा की अफ्तारी। अगर घर में मूड नहीं है कुछ खाना बनाने का, कुछ भी बेहतरीन सा चाहिए, आपका दिल चाह रहा है कि आज कुछ डिफरेंट खाएं, तो फूड पांडा से करते हैं ऑर्डर, क्योंकि फूड पांडा कहता है सब्र का फल हम लाएंगे। नाज़रीन किराम, डिशेस हमारे सामने है जो आज 2 बनाई गई हैं। हमारा मुझे ये बताइए, आज टॉप 5 कंटेस्टेंट्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद जो वाइल्ड कार्ड एंट्री है उसका क्या है प्रोसेस, और कौन हो सकता है, मतलब किन बेसिस पर, किन चीज़ों की बेसिस पर आप वाइल्ड कार्ड एंट्री को चूज करेंगे? अच्छा राबिया, ये भी एक सस्पेंस है इसमें। मैं अभी रिवील नहीं करूंगी क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्री में जो हमारे पास कंटेस्टेंट आए हैं और जिस तरह वो गए, जो अभी जो उनकी परफॉर्मेंस मैंने देखी, बहुत इम्प्रूवमेंट थी उनमें। अच्छा, बहुत ज्यादा कि आप समझें कि बिल्कुल एक। नहीं तो आप कुछ कंपटीशन करवाएंगी, उसके बाद सेलेक्ट होगा या आपका अपना डिसीजन होगा? मेरा एक अपना एक मार्किंग होगी, और हो सकता है कि शायद मैं खुद किसी एक को उठा के ले आऊं जो मुझे लगे कि ये सबको एक टफ टाइम दे सकता है। ये भी हो सकता है। हम लोग मार्किंग कर रहे थे, जो कि हम जब कुकिंग सेगमेंट होता है, यानी आप जब कोई एक एलिमिनेट हो रहा है तो वो एलिमिनेट नहीं हुआ, उसको भी आपने परखा है कि वो कितना बुरा था और कितना अच्छा था और कितना समझ रहा है, कितना उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो स्पाइसेस को कैसे यूज कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात थी जो हम हर दफा हर शेफ्स को यही बात कह रहे थे कि टाइटल इतना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। आप खड़ी थी तो मैंने इशारा किया कि आ जाएं। क्या लाई हैं आप मेरे लिए? आज आपके लिए इफ्तारी लेकर आई। सो मच। ये देखो, आज मैंने फ्रूट चाट बनाई थी और चना चाट जबरदस्त। ये मैंने खुद किया। लव यू। मैंने कहा था मुझसे कुकिंग सीख लो। आपको भी खिलाती हैं ऐसे अच्छे खाने? बिल्कुल बिल्कुल। आपने क्या कहा? फ्रूट चाट है और ये फ्रूट चाट और वो चना चाट। चना चाट पसंद नहीं, सना चाट। नहीं सना चाट क्यों? किसी सना ने बनवाई होगी ना? नहीं मैंने बनाई, शगुफ्ता ने खुद। अच्छा तो मतलब कोई होता ना जी, फला के स्पेशल ये और फला के स्पेशल ये, तो मैंने कहा शायद किसी सना ने बनाई होगी। बहुत शुक्रिया शगुफ्ता जी कि आप मेरे लिए अफ्तारी लेकर आई। अपने घरों में मैसेज है कि जब भी कुछ अच्छा सा बनाएं तो आसपास नजर दौड़ाएं। क्या कोई ऐसा तो नहीं है जिसे अफ्तार नहीं मिली, जिसे खजूर भी मैसर नहीं कि वो रोजा खोल ले, उसके घर पानी तक नहीं कि वो रोजा खोल ले। और अगर आपके इर्द गिर्द सब आपको लगता है कि अफ्तार कर रहे होंगे तो थोड़ा दूर जाइए, जरा आसपास मोहल्लों में देखिए और जगहों पर जाइए। यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो किसी के आगे बात नहीं करते, किसी को अपना दुख बयान नहीं करते, लेकिन आपको उनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी अफ्तारियों में लोगों को जितना शामिल करेंगे बरकत और ज़्यादा हो जाएगी। जनाब, तो डालडा किचन मास्टर का आज हमें फाइनल 5th कंटेस्टेंट भी मिल जाएगा। एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी और फिर 6 कंटेस्टेंट्स के होंगे आपस में मुकाबले। आज कुछ ही देर में इंशाल्लाह हम अपना 15वां रोज़ा खोलने जा रहे हैं और अफ्तार करेंगे 15वें रोज़े को। मैं चाहती हूँ कि आज के दिन मेरे जितने फैमिली के मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, स्टार्टिंग विद शेफ समिया, बताइए ये जो आपकी सीढ़ियाँ चढ़ने का प्रोसेस था 15 रमज़ान तक का, वो अब तक कैसा गुजरा? मेरा बहुत अच्छा गुजरा और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की वजह से जो ये सेट हमें मिला, ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था। बहुत सारी ट्रांसमिशंस की बंद कमरों में से, बंद हॉल्स होते हैं, और लेकिन ये एक्सपीरियंस गर्मी हो और ये हौसला मिलता था कि सब लोग उसी कैफियत में। लगवा दिया यार हमने, तो एक होता तो उस पर सारे लोग बैठे हुए होते थे। नहीं लगा अगर समिया के एसी के सामने सब खड़े हो जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एक अच्छी सीख है, स्पेशली द किचन मास्टर। इनसे सीखने को मुझे भी बहुत कुछ मिला। और बिल्कुल सीखने का, क्योंकि तो मुकाबले का हिस्सा नहीं हो, मुकाबले का लाख रुपए नहीं मिलेंगे। नहीं ऐसे वो तो सिर्फ जोक द पार्ट होता है, लेकिन लोगों की छोटी छोटी टिप्स जो होती है ना, बड़ी कारगर होती है। बताइए शगुफ्ता, क्या आप लाख रुपए जीतना चाहती हैं? तो आप बनना चाहती हैं तो यार वाइल्ड कार्ड एंट्री आप शगुफ्ता को दे दें। आप टफ टाइम की बात कर रही थी।
आप लोग की कराई मेहनत पे पानी फट जाएगा। कुछ नहीं, नहीं, लेकिन देखिए ना, अभी आज ये बना के लाई है राबिया के लिए। आप चख के देखिएगा। इफ्तार के बाद चखना ना, और उसके बाद मुझसे पूछिएगा वो बना कैसे है। हमारा तो फिर असली शेफ को भी पैसे भिजवा दीजिएगा। अच्छा ठीक है। हमारा योर एक्सपीरियंस 15 दिन का, और अब जो 15 दिन हम सीढ़ियाँ उतरेंगे वो जरा जल्दी गुजर जाता है, जल्दी गुजर जाएगा। तो 15 दिन का आपका एक्सपीरियंस आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, कहते हैं बड़ी सख्त जज रखी है, विच इज गुड। तो ये जो सख्ती है ये इनबिल्ट है या ये आप इस कंपटीशन के लिए ले आई हैं अपने अंदर? पठान होता है ना। हाँ नहीं है। मैं भी पठान हूँ यार। मैं भी पठान हूँ। नहीं, सख्ती पहले थी काफी मुझ में, फिर मैंने उसको कम किया बहुत। फिर लेकिन जब मैं यहाँ पर आई और मुझे पता चला कि मैं जज हूँ, क्योंकि जज के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। कि उसने देखना होता है कंटेस्टेंट क्या किस तरीके से कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अपना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखा सकती। अच्छा, लेकिन है सॉफ्ट कॉर्नर, है ऐसी हमारी बात नहीं है। इत्तला के लिए। जी जी है वैसे है, लेकिन यह कि ओवरऑल जो मेरा सफर गुजरा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है लाइफ का, मेरा बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ सीखा। सच में इवन सच कह रही हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखा, आपसे बहुत कुछ सीखा। सबसे जो टीम है ये फैमिली है मेरी, ये सब फैमिली है, एक बंदा मेरा फैमिली मेंबर है। और मैं अभी से ही सोचती हूँ कि अब हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, तो मुझे कुछ दिल को कुछ हो जाता है। ट्रांसमिशन नहीं होगी जब नहीं तो होगा तो क्या होगा? अब इतनी आदत हो गई इस ट्रांसमिशन की। याद आएगा शगुफ्ता और सबको, सलाउद्दीन बहुत याद हमारी आएगा। ट्रांसमिशन का बहुत प्यारा हिस्सा है। शगुफ्ता जल्दी से, टाइम वैसे नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ बोल। नहीं नहीं, बहुत मजा आ रहा है, यकीन करें। मुझे तो 15 दिन हो गए, मैं तो कुछ पकाया नहीं इसलिए मुझे ज्यादा मजा आ रहा है। सलाउद्दीन भाई, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा? फिर हम break में जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग चले जाएंगे तो मोहल्ला बड़ा सूना हो जाएगा। कोई और बात आप नहीं, सभी आते लोग जाते बहुत रहेंगे। अच्छा काम कर रहे हैं। आते जाते रहेंगे। ईद पे आएंगे, ईद पे बड़ा इंशाल्लाह। जबरदस्त मेहमानों को मैं आप लोगों के घर पे लेकर आऊंगी इंशाल्लाह। अभी हम जा रहे हैं एक मुख्तसर से ब्रेक पर। कुछ ही देर में कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। मेरी ये फैमिली बहुत सादा है, बहुत ओरिजिनल है, और मेरी जो वो फैमिली है, आप यानी जो स्क्रीन के उस जानिब हैं, आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, क्योंकि आप हमें वो प्यार देते हैं जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे प्यारा रमज़ान में, जिसे प्यारा बनाते हैं आप। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने आज अपना 15वां रोज़ा अफ्तार कर लिया है। हम अशरा मग़फ़िरत में हैं और आधा अशरा भी मग़फ़िरत का गुजर गया और साथ में हम 15 सीढ़ियाँ चढ़ गए हैं। कहा जाता है 15 सीढ़ियाँ अब उतरनी हैं। अब ये जो 15 सीढ़ियाँ उतरेंगे इसमें बहुत सारे तहाइफ हैं हमारे लिए। पूरा महीना तोहफा है अल्लाह की तरफ से, ताकि हम जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में जो कोताहियाँ हैं उनको दूर करते हुए और अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी लेकर आएं। और इस महीने में कहा जाता है कि जो जो आदतें आप अच्छी अपनाएं वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। तो कोई भी चीज़ है जिसे आप अपनाना चाहते हैं, कोई भी अच्छी आदत है, उसे रमज़ान की बरकत से आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। कोई बुराई है जिससे आप अपने से बहुत दूर करना चाहते हैं, तो भी रमज़ान की बरकत से आप उस चीज़ को खुद से बहुत दूर भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, अब तोहफे हैं हमारे लिए बड़ी रातों के, ताक रातों के, और ये तोहफे जैसे जैसे हमारी तरफ आते रहेंगे उनकी फ़ज़ाइल, बरकतें, उसकी नेमतें आपसे शेयर करते रहेंगे। ये वक्त होता है जब डालडा किचन मास्टर का नतीजा हम अनाउंस करते हैं और शेफ़ अम्मारा ने दोनों की डिशेस ट्राई की हैं, ज़िया एंड रमशा। आज हमें अपनी 5th एंड फाइनल जो कंटेस्टेंट है वो मिल जाएंगी और फिर 6 की होगी वाइल्ड कार्ड एंट्री। आपस में मुकाबले से कौन सी 5वीं कंटेस्टेंट आज हमें टॉप 5 फाइनल में मिलेगी, आइए पूछते हैं शेफ़ अम्मारा से। शेफ़ अम्मारा, तीखी और मीठी दोनों डिशेस पर आपके कमेंट्स। सबसे पहले मैं मीठे से शुरू करूंगी। ज़िया, जो आपने चॉकलेट डूम बनाया है ये बहुत थिक है, मीन्स ये ब्रेक नहीं हो रहा था। इवन जो आपने हैमर रखा है, मैंने कोशिश की बहुत, लेकिन फिर खैर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और स्पून से ही किया मैंने इसको। एक तो ये थिक बहुत है, दूसरा अगर इसके साथ कोई बेरी सॉस होती तो आउटस्टैंडिंग। वो जब एक मीठा और एक एसिड जो फ्लेवर मिलते हैं आपस में, वो एक बड़ा एक यूनिक सा कॉम्बिनेशन बनता है, जो एक बड़े फ्लेवर आपके मुंह में पैलेट में दे रहे होते हैं जब हम खाते हैं। स्पंज जो आपने बनाया, इट्स गुड, मतलब जो इसके एक क्रीमीनेस है, एक रिचनेस है, एक फर्मनेस है, इट्स गुड। और ओवरऑल जो आपने सॉस बनाई है, जो आपने गिनाश यूज़ किया है, जिस आपने मुझे एक रेशो बताया था गिनाश का 2 in 1 का, उस लिहाज से जो गिनाश है वो ज़्यादा स्टिफ हो गई गिनाश आपकी। मैं रमशा आपकी तरफ आती हूँ। आपने जो ये जो सॉस जो आपने ग्रेवी बनाई है, ये थोड़ी और मेरे ख्याल से स्मूथ हो सकती थी। इसमें जो स्पाइस का एक सॉल्ट का पंच आता है एकदम से, वो एकदम से आता है एक सॉल्ट का ना पंच, वो बाकी फ्लेवर्स को दबा देता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और जो सॉस है ये मजीद और अच्छी एक स्मूथ टेक्सचर में आ सकती थी, क्योंकि अब जो लेवल है ना डालडा किचन मास्टर का, यहाँ पे अब ये नहीं कि आपने प्याज टमाटर भूने और वो जो सालन है वो बना के सामने रख दिया, कोकोनट इन्फ्यूज करती तो और आप इसको ब्लेंड करती हैं, आप इसको छानती हैं, उसको आप अलग तरीके से प्रेजेंट करती हैं। और जो अगर प्रेजेंटेशन है आपकी, उस लिहाज से ये बिल्कुल अपीलिंग नहीं लग रहा, कि इनवाइटिंग नहीं लग रहा कि मैं कहूँ कि मैं जाऊँ इसकी तरफ ओवरऑल। जो लेकिन जिसमें आपने बेसन की जो टिक्की जो बनाई है आपने, जो कि इसकी सॉफ्टनेस एक होनी चाहिए थी, स्मूथनेस, वो है इसमें, वो इस चीज में है, स्मूथ है, क्योंकि जब वो मुंह में जाने के बाद उसका जायका भी आता है, सॉफ्टनेस की वजह से अच्छा लगता है। इसके अंदर जो डोम बनाया है, इसके अंदर 2 चीजें जो मेरे एंड से हैं। इसके अंदर एक नट्स भी होने चाहिए थे, क्योंकि जब आप डोम बनाते हैं इट्स लाइक अ पिनाटा, ठीक है। और ये जो शेफ ने बोला था, जो मैंने वहाँ पे भी आपको कहा था, अगर आप इसके साथ कोई भी कैरेमल सॉस बनाती हैं और हॉट मिल्क भी रखती हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करता है उसको मेल्ट करने में, क्योंकि जब हम बहुत थिक बनाते हैं तो उसको तोड़ने में क्रैक्स पड़ते हैं। जो मैंने कहा कि वो इट्स नॉट ईजी टू कॉक, वो ये एक ठीक है। ओके, दोनों के लिए कमेंट्स आ गए। रोजाना अब तक के जो 5 कंटेस्टेंट हुए हैं, मुझे पता चल जाता है कमेंट से कि कौन जा रहा है आगे।
शेफ हमारा ना सिचुएशन ऐसी बना दी है और उस पर चेरी ऑन द टॉप है समिया के मशवरे कि समझ नहीं आ रहा कि जा रही है जिया आगे या रमशा आगे। मैं आ जाती हूँ बीच में ताकि मैं बता सकूं कि लेमन मैक्स तो दोनों के साथ जा रहा है, मलका फूड के जो गिफ्ट हैम्पर हैं वो भी दोनों के साथ जा रहे हैं और दोनों के साथ शेफ भी जा रहा है, क्योंकि शेफ कहता है कि द सीक्रेट ऑफ फास्ट कुकिंग शेफ। आप दोनों के साथ भी मलका जा रहा है, ठीक है, आप दोनों खुश हो जाएं। अब ये कर रही हैं डिस्कस। हाँ भाई, कैसा महसूस हो रहा है? धक धक हो रहा है? आवाज नहीं आ रही दिल की मुझे। जिया, क्या फीलिंग है इस वक्त तुम्हारी? बहुत डर लग रहा है। कौन कौन देख रहा होगा घर पे? सब, बहुत, पूरी फैमिली फ्रेंड्स सब दुआएं भी कर रहे हैं। अच्छा, इनके ऊपर रखिएगा कैमरा। मुझे बताएंगे तुम? हमारा का माइक बंद करें, माइक बंद मेरा भी बंद करें। ओके जी, खोल दे माइक। ये दो कंटेस्टेंट्स हैं और इन दोनों में से ऑफ कोर्स एक जा रहा है घर और एक जा रहा है आगे। रमशा, घर में कौन कौन देख रहा है? सब देख रहे हैं। सब, अब्बू भी देख रहे हैं, अम्मी, भाई, बहन, सब। कौन देख रहा है? सब, पूरी फैमिली फ्रेंड्स, ससुराल वाले। ससुराल वाले देख रहे हैं? तुम्हारे ससुराल वाले? वाले नहीं देख रहे। अभी है नहीं। भाई, जब ससुराल वाले देख रहे होते हैं हमारा तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है, इज्जत पे आ जाती है बात। इसके तो ससुराल वाले अभी नहीं है, तो कोई ना कोई अब्बू तो है ना। अब एक लड़की का पूरा घराना देख रहा है, दोस्त देख रहे हैं, एक लड़की के घर वाले और ससुराल वाले देख रहे हैं। अगर शगुफ्ता मैं आपसे पूछूं तो आप किसको जितवाएंगी? खाना दोनों का अच्छा था, बहुत अच्छा दोनों का नहीं था, ये आज बताऊं मैं, और हमारा भी ये कहती हैं, ठीक है? दोनों का खाना बहुत अच्छा नहीं था। फिफ्थ एंड फाइनल कंटेस्टेंट हमारी टॉप 5 की आज है। ससुराल वाले देख रहे हैं, उसकी इज्जत का सवाल है। लेकिन अगर मैं आपकी बात मानती तो क्या ही बात थी। जिनके अब्बू देख रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस रमशा, आप नहीं, जिया आगे जा रही है। कांग्रेचुलेशंस। आपने मेरी बात मानी। थैंक यू। मुझे ना कहो भाई, मेरा कोई डिसीजन में हाथ नहीं था। रमशा, यू वर अमेजिंग। बस थोड़ा सा मार खा गई जो प्रेजेंटेशन दोनों में बहुत, बट आई थिंक आज जो मुकाबला था वाकई कांटे का मुकाबला था। कभी कभी आपको दो ऐसी डिशेस पेश की जाती हैं कि हमारा ठक से बता देती हैं कि जी ये बहुत अच्छी थी, और ये आज दोनों का बहुत ही करीब करीब मुकाबला था। और उसमें से जिया किस चीज पे, कौन सी, व्हाट वाज द वन रीजन कि आपने जिया को आगे भेजा? हमारा जिया को जो मैंने आगे भेजा, एक ये है कि इन्होंने जो डालडा किचन मास्टर में जो मैं ढूंढ रही हूँ एक चीज की, जैसे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बाहर निकलें, कुछ करके दिखाएं, तो उन्होंने एक सेफ गेम नहीं खेली। सही है, मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया और उन्होंने जो चीज बनाई, जो प्रेजेंट की, जो प्रेजेंटेशन थी इसकी, बहुत अच्छी। और तो मुझे फ्लेवर्स थे वो भी बहुत, फ्लेवर्स भी अच्छे थे और मुझे इनमें वो एक पैशन नजर आया आगे जाने का और कुछ नया कर दिखाने। जबरदस्त। कांग्रेचुलेशन जिया, आप है हमारी फिफ्थ एंड फाइनल कंटेस्टेंट। और नाजरीन, हमारी ये ट्रांसमिशन यहाँ पर इख्तिताम पजीर हो रही है, लेकिन हम इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी कल ठीक 4 बजे हाजिर होंगे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। ये द डालडा किचन मास्टर जो आप देख रहे हैं, अभी तो 5 कंटेस्टेंट मिले हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री भी बड़े धमाका खेज अंदाज में होगी, और फिर उसके बाद के जो मुकाबले हैं, यू कैन नॉट इवन इमेजिन के यहाँ क्या होने जा रहा है। जबरदस्त मुकाबले होंगे और सबसे डिजर्विंग कंटेस्टेंट जीत कर जाएंगी यहाँ से ये बड़ा डालडा किचन मास्टर का टाइटल। देखते हैं वो खुशनसीब होंगी कौन। ये है प्यारा रमजान, जिसे प्यारा बनाते हैं आप। इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।